मैं दूसरे को खिलाऊंगा तो सामने वाला मुझे भी खिलाएगा। हमने सभी को एक दूसरे को खिला दिया, सभी ने भोजन हो गया। ये है त्याग की भावना। जब हम पहले किसी के लिए कुछ करेंगे, उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान यही कह रहे, फल की इच्छा तो करो ही मत, वो तो मिलना ही है। जो तुम काम करोगे उसका फल तो मिलना ही है। 99 काम तुमने अच्छे किए, 99 फल अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये सोचकर अगर किया कि 99 अच्छे फलों से एक बुरे काम का रिजल्ट मेरा चेंज हो जाएगा, तो नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं भगवान, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। 99 के 99 लो, एक का एक लो, हिसाब बिल्कुल बराबर चाहिए, 100%, इधर उधर नहीं। इसलिए कर्म करते समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा बोलते भी हैं कि तू 100 काम करी पर थारो एक गलत काम सब माते पानी फेर दे। बराबर है ना? एक गलत काम भी हमारे जीवन में बदनामी करने के लिए, अपमान के लिए, हमारी बुराई के लिए काफी है। इसलिए तुम 99 नहीं, हजारों काम अच्छे करो, एक भी गलत करो तो नुकसान हमारा है। इसलिए हमें उस रास्ते, असुर के रास्ते जाना ही नहीं है। हमको भोजन खिलाना है। माँओं से पूछिए बच्चों को खिलाने में उनको क्या सुख मिलता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं, माँ उनको भोजन करवाती है, कितना आनंद आता है। तो बड़े भी अगर एक दूसरे को खिलाए तो कोई गलत बात तो नहीं है। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आनंद वाली बात है ना। तो आनंद वाली बात करने में क्या हर्ज है, क्या तकलीफ है? जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम त्याग वृत्ति कर्म को यज्ञ भाव से करते हैं तो हम इस कुदरत में चल रहे व्हील ऑफ एक्शन जिसे कहते हैं, कर्म चक्र जो चल रहा है, हम भी उसका एक हिस्सा होते हैं। कुदरत ने बनाते समय सारी सृष्टि ऐसी बनाई है, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पशु हो, पक्षी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, सारी सृष्टि भी एक दूसरे से कहीं न कहीं, किसी न किसी सूत्र में बंधी हुई है, एक दूसरे पर आधारित है, इंटरकनेक्टेड है। और इसीलिए ये जो कर्म चक्र है, कर्म चक्र का हिस्सा हम बने। जो इस कर्म चक्र का हिस्सा नहीं बनता, वह इस कर्म चक्र में बाधा उत्पन्न करता है। फिर वह अच्छा मनुष्य नहीं कहा जाएगा। फिर अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये तो ठीक है, कर्म चक्र का हिस्सा बने, लेकिन हर एक मनुष्य का स्वभाव अलग होता है, वो अपने स्वभाव के अनुसार बर्ताव करता है। हम लोग बोलते भी है कि वीरो स्वभाव ही ऐसो ही है, कई करा बदले को नहीं। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव किस चीज से बनता है? स्वभाव हमारा बनाया हुआ होता है, ये ऊपर वाले ने नहीं बनाया। और इसीलिए उसने बुद्धि और विवेक दोनों चीजें दी है कि जो भी करना है इसकी कसौटी पर पहले कस लो, उसके बाद निर्णय लो, फिर करो। और मन का तो भगवान ने पहले ही बोल दिया कि मन को तो अपने हाथ में रखो, उसकी तो सुनना ही नहीं है। उसकी सुनोगे तो ये सारे बाजू में पड़े रहेंगे, बुद्धि और विवेक और सब। फिर स्वभाव का जब पूछा तो भगवान ने कहा, स्वभाव यानी हमारे सारी वासनाओं की एक गठरी, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी जो गठरी बनती है वही हमारा स्वभाव है। और उसे हम ही बनाते हैं, क्योंकि हमारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं जो भी है वो हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव कैसे बनता है हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि इच्छा से क्या होता है, कामना बनती है, आसक्ति बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, कैसे बढ़ते बढ़ते जाती है। लैडर ऑफ फॉल हमने देखा था, पतन कैसे होता जाता है ना। तो स्वभाव हम खुद बनाते हैं, इसलिए स्वभाव को बदल भी हम ही सकते हैं। इच्छाओं को, कामनाओं को नष्ट करना हमारे ही हाथ में है। अब आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, लड़ना तो तुम्हें है, तुम बातों में उलझा कर यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। तुम ये मत सोचो
कि तुम मुझे कोई रास्ता पूछ लोगे और यहाँ से चलते बनोगी, ठीक है मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कर्म चक्र, कर्म बंधन या व्हील ऑफ एक्शन जो भी है ये तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा कर्म क्या है? तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, और तुम्हारा अपना खुद का धर्म निभाना, और तुम्हारा धर्म यही है। दूसरे के धर्म, परधर्मो भयावह कहा है भगवान ने उसे। परधर्म भयावह का अर्थ क्या है? तुम्हारा अपना धर्म निभाओ, और परधर्म क्या है? यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, तुम जन्म से भी क्षत्रिय हो, कर्म से भी क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रिय का जो कर्म है वही तुम्हारा धर्म है। क्षत्रिय का कर्म क्या है? समाज की रक्षा, समाज की रक्षा करने के लिए लड़ना, ये उसकी जिम्मेदारी है। जो सक्रिय हो, क्षत्रिय के जो गुणधर्म बताए हैं भगवद गीता में, वो बहुत एक्टिव होता है। क्षत्रिय का ये एक गुण है, तो तुम एक्टिव हो, बहुत सक्रिय हो, जन्म से भी क्षत्रिय हो, कर्म से भी क्षत्रिय हो, और तुम सन्यासी बनने की सोच रहे हो, ये हुआ परधर्म। दूसरा धर्म, सन्यासी का धर्म निभाने की सोच रहे हो, तो दूसरे का धर्म निभाना यानी उसकी नकल करना, तुम सन्यासी बनने की नकल करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे स्वभाव में ही नहीं है, ये तुम्हारा गुण ही नहीं है सन्यासी का। तुम अगर सन्यास लेते भी हो तो वो केवल नकल होगी, और जो नकल करता है दूसरे की, मैं अगर यहाँ अमिताभ बच्चन की नकल करूं तो लोग हंसेंगे ही कि तुम अमिताभ बच्चन नहीं हो, क्यों अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए परधर्मो भयावह, अपना धर्म जैसा भी है उसमें कुछ कमियां भी है, ठीक है, तुम कमजोर पड़ जाओगे, हार जाओगे, कोई बात नहीं, लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन परधर्म यानी सन्यासी बनकर अगर ढोंगी बनकर तुम रहोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि ठीक है भगवान, मुझे एक प्रश्न का उत्तर और बताइए कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? कई बार ऐसा होता है, पाप पुण्य हम समझते हैं, और कई बार मनुष्य की इच्छा भी नहीं होती कि वो कोई गलत काम करे, फिर भी वह पाप कर जाता है। क्यों, कैसे, क्या कारण है इसका? तो भगवान कहते हैं इसके दो कारण हैं, और वो तुम्हारे भीतर ही है, वो भी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। कौन से? तो फिर वही काम और क्रोध। पाप जन्म कहाँ लेता है? काम से और क्रोध से। जब कामनाएं पूर्ण नहीं होगी, कामेच्छा पूर्ण नहीं होगी, तो क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो क्रोध में क्या करेगा पता नहीं, तो पाप का जन्म ऐसे होता है। इसलिए पहले अपने अंतर्गत शत्रु को मारो, फिर मरने की बात आती है, फिर क्षत्रिय धर्म की, स्वधर्म की बात आती है। इस तरह से भगवान आगे बढ़ते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि मैंने यह योग पहले सूर्य को बताया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने ऋषि मुनियों को, फिर बीच में कुछ काल यह योग लुप्त हो गया, और आज तुमने प्रार्थना की है इसलिए मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं। फिर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि सूर्य का जन्म हुए तो हजारों लाखों वर्ष हो चुके हैं, और कृष्ण भगवान तो अभी मेरे सामने खड़े हैं। अभी तक भगवान नहीं माना है उसने, कृष्ण तो यहाँ खड़ा है मेरे सामने, मेरा सखा, मेरे ही बराबरी का है, थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो बोले कृष्णा, ये कैसे संभव है कि तुमने इतने लाखों वर्ष पहले सूर्य को यह योग बताया था? तो बोले हाँ संभव है, ये तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे याद है। और इस तरह से मैं इस धरती पर कई बार आ चुका हूँ। क्यों आ चुका हूँ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूस्तानं धर्मस्य तदात्म
तदात्मन सज्जामः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपना मुंह उठाता है, अधर्म फैल जाता है, बढ़ जाता है, तब तब मैं इस धरती पर अवश्य जन्म लेता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु लोगों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, बुरे लोगों का अंत करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। और इस तरह से मेरे कई दिव्य जन्म हो चुके हैं, और जो मेरे इन दिव्य जन्मों को याद करके मेरा ध्यान करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब साधु जनों की रक्षा करने के लिए, तो साधु यानी कौन? सिर्फ भगवे कपड़े पहना हुआ व्यक्ति साधु नहीं होता। तो भगवान कहते हैं साधु यानी कौन? तो जो सर्वहित रताहा, जो सबका हित चाहता है, वह सही में, सही मात्रा में साधु है, स्त्री हो या पुरुष हो। साधु यानी सिर्फ कोई कपड़े पहन ले वह पुरुष है, वह साधु नहीं। जो लोक कल्याण का कार्य करे और उन्हें अगर कोई तकलीफ देता है तो फिर उनका बचाव करने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस तरह से मुझे लोग भजते हैं, मैं भी उनका ध्यान रखता हूँ। आगे भगवान बताते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण, आज का बड़ा ही वादातीत मुद्दा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इस विषय पर बात की जाए तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होने में समय नहीं लगेगा, और इसीलिए इस बात को भगवद गीता के माध्यम से समझ लेना बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, कैसे? गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं, जो हम आज मानते हैं। आज हम ब्राह्मण किसे मानते हैं? जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, फिर वो 100 में से 0 नंबर भी लाता है तो भी ब्राह्मण है। उसे 4 लाइन लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, 2 श्लोक बोलने नहीं आते, ब्राह्मण है। क्षत्रिय चूहे से भी डरता है, कॉकरोच दिख जाए तो पलंग पर चढ़ जाता है, ऐसे क्षत्रिय है। वैश्य यानी जन्म से, आज हम जो जाति मानते हैं, 4 वर्ण मानते हैं, वो जन्म के अनुसार मानते हैं। भगवान क्या कहते हैं? मैंने जन्मानुसार वर्ण नहीं बनाए। वर्ण का अर्थ ये है कि जिसमें जो गुण है, एक ही परिवार में चारों भी हो सकते हैं, चारों वर्ण के लोग हो सकते हैं। कैसे? उनके गुण और कर्म के अनुसार। सबको एक ही काम करना अच्छा नहीं लगता, एक ही परिवार में सब लोग अलग अलग काम करते हैं। तो कोई बहुत बुद्धिमान है, शांत स्वभाव का है, जिसे अध्ययन अध्यापन अच्छा लगता है, भगवान का पूजन अच्छा लगता है, सात्विक स्वभाव का है, लेकिन आज के अनुसार अगर वह शूद्र के घर में भी है तो वह ब्राह्मण है। तो इस तरह भगवान ने बताया कि मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया, जिसमें जो गुण है उसके अनुसार वह कर्म करे। सोचने वाली बात है ना कि किसी व्यक्ति को लकड़ी का काम करना अच्छा लगता है, सुतार काम करना अच्छा लगता है, और उसको हम बोलें, इससे भी अच्छा उदाहरण हम दूसरा लेंगे कि कोई एक इंजीनियर है और उसको बोलेंगे कि तू यहाँ के अहमदपुर के हॉस्पिटल का डीन बन जा, यहाँ का सारा काम तुझे देखना है। ऑपरेशन थिएटर में उसको बुलाएंगे, क्या करेगा वो? है क्या उसका ये कार्य वर्ण के अनुसार? नहीं। तो गुण और कर्म के अनुसार जिस व्यक्ति को जिस काम में रुचि है
वह काम उसे करने दिया जाए तो योगः कर्मसु कौशलम, उसका कर्म अपने आप कौशल में आएगा और वह भगवद गीता के अनुसार अपना दैनिक कर्म अवश्य कर सकेगा यज्ञ भाव से। बराबर। तो गुण और कर्म के अनुसार मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं। सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण को बताया है, संक्षेप में बताती हूँ, वैसे तो काफी विस्तार से बताया है, भगवान ने वर्णन किया हुआ है। वैसे सत्व रज और तम ये तीनों गुण सभी में होते हैं, यानी ब्राह्मण है इसलिए सिर्फ सत्वगुण प्रधान ही होगा ऐसा नहीं, सभी लोगों में तीनों भी होते हैं, लेकिन तीनों में से उस व्यक्ति में, एक व्यक्ति में कौन से गुण की प्रधानता है उसके अनुसार उसका गुण और कर्म तय होता है। कौन सा गुण प्रधान है? तमोगुण प्रधान है तो वो असुर की कैटेगरी में चला जाएगा, फिर आगे जो बताया है भगवान ने। तो इस तरह तीनों भी हम व्यक्ति में तीनों भी गुण हमको देखने को मिलेंगे, सत्व रज और तम। ज्ञानी कौन? अगला प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि भगवान ठीक है आप बार बार बोलते हो, तो अब आपने ज्ञानी बनने के लिए भी मुझे कहा, तो जरा ज्ञानी किसे कहें ये भी बता दो, किसे ज्ञानी कहा जाता है, तो मैं उस तरह से कोशिश कर सकता हूँ। अर्जुन को लगा कि शायद ये रास्ता मुझे बचा ले युद्ध से, कि ठीक है मैं ज्ञान की उपासना करने जाता हूँ तो मुझे युद्ध से छुट्टी दे दो। भगवान कहते रुक 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 बताता हूँ मैं। तो ज्ञानी कौन? भगवान ने कहा जो ब्रह्म को जान ले वह ज्ञानी। अब ब्रह्म को जानने के लिए बड़ी लंबी प्रोसेस भगवान शुरू से बताते आ रहे हैं, दूसरे अध्याय से। जो भी प्रक्रियाएं भगवान ने अर्जुन को बताई वह ब्रह्म ज्ञान की ही है। धीरे धीरे हम जिस रास्ते से जा रहे हैं सारे रास्ते हमें ब्रह्म की ओर ही ले जाते हैं। फिर पूछा कि ठीक है ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी भी उसी को कहते हैं, तो फिर बुद्धिमान कौन है? आपने बुद्धिमान की तरह व्यवहार करने के लिए मुझे कहा था, क्या मेरा व्यवहार बुद्धिमानों जैसा नहीं है? क्योंकि उसने उपदेश बहुत लंबा चौड़ा दिया था भगवान को। भगवान ने कहा बुद्धिमान वह है जो मनुष्य जन्म में आने के बाद अपने जीवन का लक्ष्य पाले। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म को पाना या मोक्ष पाना, दोनों एक ही बात है। ज्ञानी कैसे बने? ठीक है आपने कहा तो सही, ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, मोक्ष पालो, तो ज्ञानी कैसे बना जाए? जरूरी है सिर्फ किताबें पढ़ ली तो हम ज्ञानी हो गए? नहीं, हमें सिर्फ जानकारी मिल गई, हमने जमा करके रख ली, स्टोर करके रख ली, अपने दिमाग के कंप्यूटर में सेव कर लिया, लेकिन अगर हम उसे व्यवहार में नहीं लाते हैं तो वह ज्ञानी कैसे कहलाएगा? और उसके लिए फिर मन की शुद्धि होनी भी आवश्यक है। तन की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि और उसके साथ